जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। यूपी पुलिस 60,244 के रनिंग का शेड्यूल जारी हो चुका है। ठीक है, जैसा कि अभी डीवीपीएसटी के लिए कैलेंडर जारी हुआ था कि पूरे 30 दिन में कितने कहाँ पे कैंडिडेट कितनी संख्या में बुलाए जा रहे हैं, ऐसा ही सेम जो कैलेंडर है वो इसका जारी हो चुका है, यानी कि रनिंग का। ठीक है, देखिए 10 फरवरी से आप लोगों की रनिंग स्टार्ट है। ठीक है, इसमें कोई भी ज्यादा गैप नहीं दिया गया है, सिर्फ 23 तारीख और 26 तारीख का गैप इसमें दिया गया है। ठीक है, 2 दिन का। इसके बाद एक दिन रिजर्व भी रखा गया है, वो किस लिए रखा गया है ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को स्किप कतई मत करिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए, अभी हाल ही में एक जो कैलेंडर आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है, तो उसमें ये बताया गया है कि आप लोगों की 10 तारीख से जो रनिंग स्टार्ट होगी वो 2 चरणों में, यानी कि पहले चरण के लिए आपके 3 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएँगे। इसके बाद जो दूसरा चरण है उसके एडमिट कार्ड आपके 10 तारीख से आना शुरू हो जाएँगे। ठीक है? तो 2 चरणों में जो यानी कि रनिंग होनी है वो 27 तारीख तक चलनी है, ये स्पष्ट भर्ती बोर्ड ने भी कर दिया है। जैसा कि अभी कल की एक न्यूज़पेपर में, मतलब काफ़ी सारी जो न्यूज़पेपर वाली जो कटिंग छापी गई थी, तो उसमें ये बात यानी कि सत्य पाई गई है। ठीक है? अब देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो कैंडिडेट बुलाए गए हैं, देखिए इससे एक चीज और निकल कर आ रही है कि टोटल जो 12 ग्राउंड तैयार किए गए हैं, यानी कि 12 पीएससी वाहिनियों में जो आप लोगों की दौड़ होनी है, तो उनमें एक दिन में और टोटल कितने कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो पहले दिन जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे यानी कि 10 तारीख को, वो यानी कि अगर एक पीएससी वाहिनी की बात करूं तो एक पीएससी वाहिनी में एक दिन में 500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो टोटल पहले दिन 6000 कैंडिडेट जाने हैं, यानी कि 10 तारीख को टोटल 6000 कैंडिडेट की रनिंग होनी है 12 पीएससी वाहिनियों में टोटल। इसके बाद दूसरे दिन की अगर बात करूं, तो दूसरे दिन 9600, यानी कि एक पीएससी वाहिनी पे 800 कैंडिडेट यानी कि बुलाए जाएंगे। इसके बाद फिर 12,600 जो कैंडिडेट है वो लगातार बुलाए जाएंगे 27 तारीख तक, सॉरी 26 तारीख तक। ठीक है, तो इससे ये अंदाजा निकल के आ रहा है कि जो पहले 2 दिन जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो लड़कियां बुलाई जा सकती हैं। ठीक है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता रहा था कि जो सॉरी, जो लड़कियों के एडमिट कार्ड है वो पहले आ रहे हैं, और हो सकता है इनकी दौड़ पहले करवाई जाए। तो अब अगर टोटल देखा जाए तो 9 और 6 15,600 जो कैंडिडेट हैं वो लड़कियां हैं, वो पहले यानी कि रनिंग इनकी होने वाली है। इसके बाद 12,600 जो कैंडिडेट बुलाए जाएंगे वो हर दिन बुलाए जाएंगे, यानी कि 13 से लेके 26 तारीख तक जो है वो 12,600 कैंडिडेट हर दिन मतलब टोटल एक दिन में बुलाए जाएंगे। ठीक है, और अधिकतम अगर बात करूं कि एक पीएससी वाहिनी पे एक दिन में कितने जाएंगे 13 तारीख के बाद, तो वो जाएंगे 1050 की क्षमता, यानी कि 1050 कैंडिडेट एक दिन में हर पीएससी वाहिनी पर यानी कि बुलाए जाएंगे 12 तारीख के बाद। पहले 2 दिन जो है वो पहले 500 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे, टोटल 6000 की दौड़ हो जाएगी एक दिन में। इसके बाद दूसरे दिन 11 तारीख को 800 कैंडिडेट प्रत्येक पीएससी वाहिनी में जाएंगे और 9600 कैंडिडेट की दौड़ हो जाएगी। देखिए, इससे एक अंदाजा और निकल के ये आ रहा है कि ये जो डीबीपीएसटी है, तो डीबीपीएसटी में लगभग इतने कैंडिडेट आपके पास हो सकते हैं। अगर टोटल मैं बात करूं तो 1,66,800 कैंडिडेट जो हैं वो डीबीपीएसटी में पास हुए हैं, तो उनकी ही रनिंग जो है वो अब इन 12 ग्राउंड जो पीएससी ग्राउंड बनाए गए हैं उनमें करवाई जाएगी। टोटल 1,66,800 कैंडिडेट, ये आप लोग थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अभी रनिंग के लिए पास कितने, सॉरी, डीबीपीएसटी के लिए पास कितने किए गए थे, 1,74,216 कैंडिडेट। ठीक है, अब जो कैंडिडेट बचे हुए हैं वो बचे हुए हैं 1,66,800, यानी कि स्ट्रेंथ बची हुई है। अब देखिए, इसमें से कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जो हो सकता है ना जा पाए। ठीक है, कुछ ना कुछ मान लो 2-4-5%, 2-3% इसमें अनुपस्थित का भी आंकड़ा देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर जो लास्ट की अगर बात करूं, फाइनल मेरिट की, तो अब ये 1,00,000 जो 66,800 कैंडिडेट है इनकी जो रनिंग होनी है, अब ये 27 तारीख को ये क्लियर हो जाएगा। 27 के बाद जब आप लोगों का अभी बताया गया है कि मार्च में फाइनल रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, तब फिर ये क्लियर मतलब किया जाएगा कि आखिरकार अब कितने कैंडिडेट बच रहे हैं। कहीं ना कहीं ये अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है रनिंग के लिए, ये सोच लेना। ठीक है, तो फाइनल मेरिट की अगर बात मैं करूं तो बिल्कुल 100% बढ़ने वाली है, क्योंकि अभी तक अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि डीबीपीएसटी में बहुत ज्यादा कैंडिडेट फेल हुए हैं, लेकिन इससे अगर देखा जाए ये जो संख्या बुलाई गई है
ये जो कैलेंडर जारी किया गया है कि एक दिन में कितने कैंडिडेट कहाँ पे बुलाए जाने हैं, उसकी अगर बात करूँ मैं तो 1,66,800 कैंडिडेट टोटल बुलाए जाएँगे रनिंग के लिए। तो आप लोग अपनी देखो रनिंग वगैरह अच्छे से करते रहना। देखो लास्ट बात जो है वो इंजरी वालों के लिए। देखिए एक इसमें लास्ट में जो लिखा है कि 27 तारीख को रिजर्व डे रखा गया है। ठीक है? अब देखिए अगर किसी कोई भी दिक्कत होगी तो वो पहले तो अपना प्रत्यावेदन करेगा स्वयं जाके वहाँ पे, ठीक है? उसके उपरांत उसको विचार में लाके और जहाँ तक अंदाज़ 100% मैं लगा रहा हूँ कि ये जो 27 तारीख रखी गई है, उसी दिन आप लोगों को जितने भी मान लो जिसको भी दिक्कत होगी जिस समय पे उनका एडमिट कार्ड आया, जिस दिन उनकी दौड़ है, अगर नहीं जा पाएँगे, तो उनको 27 तारीख को रनिंग उनकी करवाई जाएगी, इसलिए उसको रिज़र्व डे में रखा गया है। तो ये जो कैलेंडर जारी हुआ है, तो मैंने इसका पूरा शेड्यूल आप लोगों को बता दिया है और कितने कैंडिडेट डीबीपीएसटी में पास हुए हैं, ये भी इससे स्पष्ट यानी कि समझ में आ रहा है। ठीक है? पहले जो एडमिट कार्ड आएँगे और जो पहले रनिंग होगी वो लड़कियों की होने वाली है। इसके बाद एक दिन में 12,600 कैंडिडेट जो रनिंग करेंगे, वो लड़के रनिंग करने वाले हैं। ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलेंडर समझ में आया होगा और ये स्क्रीन पे भी है मेरे और टेलीग्राम चैनल पे भी है, उसको आप लोग ज़रा देख देख लीजिएगा सही से। और सभी 12 जो पीएससी ग्राउंड बनाए गए हैं, तो एक दिन में 13,900 जो कैंडिडेट टोटल यानी कि 10 तारीख से लेके 27 तारीख तक जो बुलाए जाएँगे, 26 तारीख तक, तो वो एक पीएससी वाहिनी पर 13,900 की स्ट्रेंथ बना दी गई है। ठीक है? और जो कॉल्ड यानी कि कैंडिडेट बुलाए जाएँगे वो प्रत्येक दिन पहले 6,000 फिर 9600 फिर यानी कि 12,600 कैंडिडेट बुलाए जा रहे हैं, ठीक है? तो ये था आज का शेड्यूल जो कैलेंडर जारी हुआ है, मैं आपको पहले ही बताया था कि यानी कि इसका भी एक कैलेंडर जारी होगा जैसा कि आपका डीबीपीएसटी का हुआ है। देखिए रनिंग बहुत जल्द आप लोगों की करवा ली जाएगी, फाइनल मेरिट भी दे दी जाएगी, अब भर्ती कतई लेट होने वाली नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल अपनी अच्छे से रनिंग करते रहिएगा और भी जो भी जानकारी रहेगी और जो भी एनालाइज़ मैं आगे करूँगा, तो मैं अपनी अगली वीडियो में लेके ज़रूर आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख़्याल रखिएगा। जय हिंद।